हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले हमने कुछ रियल नंबर के क्वेश्चन देख लिए थे और थ्योरी दिखा दिए थे आपको, क्योंकि बेसिक चीजें थे इसलिए हमने बेसिक से ही स्टार्ट किया था। इसमें आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर ये आप कर लेते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, लगभग 4-5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ देता है। डबल क्वेश्चन है तो 10 नंबर का भी दे सकता है, 10 नंबर का क्वेश्चन भी दे सकता है आपको। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। और 2-3 क्वेश्चन हमने देखा था शायद इससे पहले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 2-3 और क्वेश्चन। उसके बाद हम चलेंगे अगले वाले पर, क्योंकि इससे पहले और थ्योरम वोरम है, Q+1 ये सब को विभाजन आज तक पूछा नहीं है क्वेश्चन, है ना। कभी पूछा होगा 18 वाला एग्जाम में, 18 के बाद एग्जाम में नहीं पूछा है। हम दिए एग्जाम तो अभी तक नहीं पूछा, देखें क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, 18 के बाद नहीं पूछा है। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है हम उसको देखेंगे, क्योंकि वो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। क्वेश्चन है आपका, a बराबर 135, b बराबर है 225। चलिए इसको सोल्व करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना तो बचपन से ही पढ़े होंगे ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ निकालना किससे, विभाजन एल्गोरिथम से निकालते हैं, जैसे उसी तरह निकालना है, लेकिन एल्गोरिथम विधि से निकालना है। चलिए एल्गोरिथम विभाजन से हम देखते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या एल्गोरिथम दोनों एक ही है। फॉर्मूला आप जानते हैं कि a बराबर BQ+R, है ना। जहां 0 जो होता है बड़ा या बराबर होता है R से, और R क्या होता है, छोटा होता है B से। ये बात आपने देखा था। इसका मतलब भी हम आपको बताए थे कि भाजी, भाजक, भागफल और प्लस शेषफल। चलिए यही पर है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप साइड में इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 135 है और 225 है, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए सबसे पहले। एक बार में लगाइएगा तो 135, 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये कट गया, 90, 135, एक बार में लगेगा 90, 5, 13 में से 9 गया 4, हो गया 13 में से 9 गया 4। उसके बाद 90, 2 बार में 90। चलिए 0, कट्टम कुट्टम नहीं गए, रिमाइंडर भी बताना पड़ता है ना। इसका एचसीएफ हमने निकाल लिया। अब इसको क्या करते हैं, यही फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं। देखिए इसमें a क्या है, 225 बराबर BQ, तो 135 BQ। देखिए ना, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका q है, ये आपका r है, यानी रिमाइंडर, शेषफल। तो a बराबर BQ, तो q आपका कितना है, q आपका 1 है, और प्लस r आपका क्या है, r आपका 90 है। चलिए ये हो गया स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हम देखे थे कि वो स्टेप बन गया, चलो बन गया एक ही स्टेप में, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, बन गया। लेकिन अब ये देखिएगा ये क्या स्टेप में जाता है आपका, तब आपका आंसर है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बस ये जैसे स्टेप निकालना उसी तरह आपको बैठा देना है। स्टेप आपका 1 है। अब चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 आपका कहता है, क्या कहता है, 135 बराबर हो जाएगा 90 BQ, 90 गुने 1 प्लस 45। स्टेप थर्ड में चलते हैं। स्टेप आपका थर्ड क्या कहता है, स्टेप थर्ड में चलते हैं। 135 हो गया ना, 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। अब चलते हैं स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड है आपका 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। लीजिए आ गया आपका आंसर, है ना। रिमाइंडर यही है, शेषफल 0 आ गया तो आपका आंसर आ गया। 0 आंसर नहीं है भाई, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा आपका, एचसीएफ ये हो जाएगा 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इतना कीजिएगा ना, तब जाके 2 नंबर देगा एकदम। ये विभाजन, ए का मान, बी का मान, फॉर्मूला लिखिएगा, एल्गोरिथम पूरा लिखिएगा इसका परिमेय, तब जाके आपको ये 2 नंबर देता है एग्जाम में।
लाइट का थोड़ा सा इश्यू हो गया था, उसके चक्कर में वीडियो को रोकना पड़ा था और लाइट आ गया है। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, दूसरा क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है, लगता है कि लंबा जाएगा, देखते हैं बना के। ये बराबर है 38,220। ये बराबर 38,220 है और बी बराबर है 196। इसको क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से सोल्व करने के लिए। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड, दिखाई दे रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर है ना, जहां 0 बड़ा या बराबर है 8 से और 8 से बी छोटा है। पहले क्या करते हैं, इसका हम पहले क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के बाद इसको क्या करना है, सरिया देना है। क्या करना है, सरिया देना है। ठीक है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। एक 196 38,220। चलिए इसको भाग दीजिए। 196 2 से दीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा क्या, 1 से देते हैं। 196 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से गया तो 1, आई हो गया 2। 92 196 है ना, 196 8 6 48, 8 9 8 72, नहीं जाएगा। 9 से देखते हैं। 196 नमा 9 4 54 के 4, हाथ में 5, 99 81 85 के 6, हाथ में 8 9 8 17, तो 17 64 17 64। 12 में से 4 गया था 8, 15 में से 6 गया तो 9, 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा, कट जाएगा जी। 196 पचे 45 45 का हाथ में 4, 980 195 तो आ रहा है। 195 तो आ रहा है। वाह, तो बन गया बड़ा इजी में। देखिए तो इतना लंबा क्वेश्चन था, लगता था कि इसे कितना जाएगा, लेकिन बनाया तो सब समझ में आ गया ना आपको, बिल्कुल आ जाएगा समझ में। मेरे साथ रहिए, बिल्कुल आ जाएगा समझ में आपको। बिना मतलब कि आप टेंशन लेते रहते, इतना लंबा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, इजिली बन गया बस। इसको फार्मूला पर सेट कर देते हैं तनका, पहले लिख लेते हैं इसका वैल्यू, तो कहीं मिटाएंगे इसको तो फिर भूल जाएंगे। ए बराबर है आपका 38,220, बी बराबर है आपका 196, क्यू बराबर है 195, आर बराबर है 0। चलिए 38,220 बराबर बी 196 गुने क्यू 195 प्लस 0। इतना तक ठीक है। अब HCF 196, यही आपका आंसर आएगा। देख लीजिए, इतना लाइन में तो बन ही गया है, लगभग एक बित्ता में। थोड़ा सा हम बड़ा लिखते हैं इसलिए थोड़ा सा हो गया, ना तो एक बित्ता में बन गया आपका क्वेश्चन। यही क्वेश्चन देखने में छोटा लगता था, गया 3 स्टेप, एक के स्टेप में बन गया क्या। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 255 है और 867, तो ए बराबर हो जाएगा 200
ए बराबर हो जाएगा 255, नहीं छोटा वाला बड़ा वाला है ना। ए बराबर हो जाएगा आपका 867, बी बराबर हो जाएगा आपका 255, है ना। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं सही है। ए बराबर हो जाएगा 867, 2 बराबर 255। ई बुक से क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, ई बुक से देख, क्वेश्चन आपके पास होगा, ये मतलब है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपको, समझे। देखिए ये बुक छपाया हुआ है, प्रिंट आउट है, स्पाइरल पूरा बनाया हुआ है, फटेगा भी नहीं आपका। अगर आपको चाहिए तो हम पर कांटेक्ट कर सकते हैं ना, बहुत बुक रखा हुआ है यहाँ पे, समझे। इसमें सारा चीज दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है हम वही पढ़ाएंगे, इससे बाहर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से भी ऐसा बहुत क्वेश्चन होता है कि नहीं पूछता है। एनसीईआरटी से भी बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है कि नहीं पूछता है, तो उससे में भी हम छांट के जो लाए हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, और इस बुक को पूरा हम सोल्व करेंगे आपको, और इसी बुक से पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा नोट है, मेरा प्रॉपर नोट है, कहीं कोई भी मार्केट में देख लीजिए ऐसा नहीं मिलेगा। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है। वीडियो तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको समझाएंगे, तो किताब में तो सब कुछ है। अगर सब कुछ लोग किताबें से पढ़ लेता तो कोचिंग स्कूल क्यों जाता। कोचिंग स्कूल इसीलिए ना जाता है, उसको कुछ होगा। बिना गुरु को ज्ञान नहीं होता है ना भाई। गुरु नहीं भाई, छोटा सा भाई बड़ा भाई जो भी है मान लेना, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है भाई। ज्ञान लेने का कोई उम्र नहीं होता है, छोटा बड़ा किसी से भी ले सकते हैं। हम ही नहीं कि पढ़ा रहे हैं तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, मतलब समाज में लोग कहने लगता है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। अरे पढ़ा रहे हैं, हम भी तो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमको सब कुछ आइए रहा है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि हमसे भी नहीं बनता है, सारा क्वेश्चन सबसे थोड़ी बन जाता है। ऐसा होता तो लोग विद्वाने हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हम लोग भी इंसान हैं, इंसान से क्वेश्चन नहीं बनता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं बनता है लोगों से। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग बच्चा को बताते हैं तो कहता है भैया ये तो ये इससे भी बन सकता है, इस तरीका से बन सकता है। जब उस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई इस तरीका से भी बन सकता है क्वेश्चन, और वो हमको मेथड नहीं आता है, तो हमको बच्चा से भी सीखना पड़ता है पढ़ाते पढ़ाते। ऐसा होता है भाई, समझो करो। चलिए चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, ज्यादा भाषण नहीं करना है ना। यूक्लिड विभाजन उसी तरह लिखिए, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सोल्व करना है। 255 एचसीएफ 867, 3 से 5 15 के 5 हाथ में, 5 15 16 के 6 हाथ में 1 7, चलिए 2 0 1, 255, 2 बार में 4 4, 2 बार में 4 0 2 1 5, 102 102 2 बार में, है ना। आया कि ना आया, आ गया। अब क्या करना है सर, याद दीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, जहाँ 0 बड़ा या बराबर है 8 से और बी छोटा है ना, यही करना है। बहुत गर्मी है भाई। चलिए ए का वैल्यू रख देते हैं 867 बराबर बी क्यू 255 गुने 3 प्लस प्लस 102, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या है, स्टेप सेकेंड में 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, 255 102 गुने चलिए 51। स्टेप थर्ड में इसका भी आंसर है। अरे स्टेप थर्ड तक ना लगभग का आंसर आइए जाता है, समझे। कोई कोई 5 6 में चल जाता है, ज्यादा होता है, तो स्टेप थर्ड तक लगभग आ जाता है इसका आंसर। चलिए स्टेप थर्ड में आइएगा, तो स्टेप थर्ड में तो जानबे करते हैं कि 102 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 51 गुने 2 प्लस 0। यहाँ से एचसीएफ 51, यही आपका आंसर आ जाएगा ना।